हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय ओपन क्लासेस एकेडमी बाय पुष्पा तोमर। गाइस, आज की जो क्लास है वो एनसीईआरटी क्लास 11 और साइकोलॉजी का टॉपिक करेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। गाइस, आज की क्लास कंप्लीट देखना ताकि एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक मानव विकास के बारे में करेंगे और मानव विकास के बारे में करेंगे, यानी कि बाल विकास के बारे में करेंगे। गाइस, चाहे सी टेट हो, एस टेट हो, यूपी टेट हो, कोई भी एग्जाम हो तो ये क्लासेस आपके लिए यूजफुल रहेगी। तो चलो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इसमें मानव विकास में है क्या। तो जिसमें विकास का मानव विकास यानी कि विकास का अर्थ, उनकी परिभाषा, उनकी प्रकृति और मानव विकास के कुछ प्रभावित होने वाले तत्व और वंशानुक्रम या वातावरण के डिफरेंट मानव विकास के मनोविश्लेषणात्मक और मनोसामाजिक का सिद्धांत तो आदि डिटेल से करेंगी। तो आज का जो टॉपिक है वो हम ओनली विकास का अर्थ, उसकी परिभाषा और प्रकृति, मानव विकास के प्रभावित होने वाले तत्व ही करेंगे। वंशानुक्रम का टॉपिक कल की क्लासेज में करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि विकास होता क्या है। विकास क्या होता है भी, जो बात करने वाला, यानी कि इसमें इस जो विकास है, इसमें मानव के जो परिवर्तन की एक श्रृंखला होती है, जो मानव का विकास होता है। मानव में होने वाले जो विकासनात्मक परिवर्तन का उद्देश्य उस विशेष वातावरण से होता है जिसको हम अनुकूलित और समायोजित हो सकते हैं, जिसको हम सक्षम बना सकते हैं, जिसमें हम रहते हैं, और उद्देश्य को प्राप्ति के लिए उसे स्वयं को पहचानना और जानना आवश्यक माना गया है। तो विकास क्या होता है भी, जो हमारे जो विकासनात्मक परिवर्तन, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ तो जो हमारे जो वातावरण में जो समायोजित होती है, समायोजित करने के लिए हमें सक्षम बनाना, और उसको हम जो भी हमारे व्यवहार में परिवर्तन होते हैं तो वो क्या कहलाता है भी, विकास कहलाता है। फिर इनकी कुछ परिभाषाएं, जैसे कि गैसल के अनुसार, गैसल ने क्या बताया भी, जो विकास है विवृद्धि के जो संप्रत्य है उनकी अपेक्षा अधिक व्यापक होती है, जिसके हम अवलोकन, मूल्यांकन और कुछ सीमा तक इनको 3 रूपों में बांटे, जैसे कि शरीर रचनात्मक है, शरीर क्रियात्मक, विज्ञानात्मक है, व्यवहारात्मक आदि मानक में किया जाता है। और व्यवहारात्मक संकेत को विकास की सामूहिक व्यापक की परिचय करती है। तो गैसल ने इसमें क्या बताया भी, जो हमारे शरीर में जो रचनात्मक होती है, क्रियात्मक होती है और व्यवहारात्मक का मापन करते हैं। तो गैसल ने क्या बताया भी, जो विकास है वो हमारे शरीर, क्रिया और व्यवहार को का मापन करती है। ए बी हरलोग ने क्या बताया भी, जो विकास अपेक्षाकृत अभिवृद्धि होने की जो सीमित नहीं होती, लेकिन इसके अपितु ऐसे प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं जिसमें हम निहित होते हैं, परिव्यक्ता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए व्यवस्थित रूप से उनको उन्मुख होते हैं। हर्बर्ट सोरेनसन, और हर्बर्ट सोरेनसन क्या होता है, जिसमें विकास की प्रक्रिया, जो अभिप्राय, परिपक्वता और कार्यपरक सुधार की वह प्रक्रिया होती है जो संरचना की जो स्वरूप, उसे गुणात्मक और परिणात्मक परिवर्तनों को फलस्वरूप होते हैं, जिसमें हम उसकी गुणात्मक परिवर्तन का विशिष्ट द्योतक होता है। ईरा गोर्डन क्या होती है भी, जो व्यक्ति को एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें ईरा गोर्डन के अनुसार, इसमें से ऐसे बताया, जो व्यक्ति का जो विकास है वो एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जन्म के समय में हो सकता है और वह निरंतर चलती रहती है और उनकी जो पूर्णता को प्राप्त नहीं होता, जैसे कि हम किसी भी व्यक्ति की अधिकतम संगठन और उसका एकीकरण को पूर्णता से प्रक्रिया करते हैं। तो ये था भी इनकी अभी जो परिभाषा थी। अब विकास का अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। जो विकास का अर्थ है उसमें किसी भी व्यक्ति की उन्नति या फिर अधिक प्रकटीकरण और अधिक परिपक्वता को ओर जाती है, जिसमें हम उक्त परिवर्तनों को इंगित करते हैं, यानी कि मात्रात्मक मापन न होकर उसको निश्चित व्यवहार पैटर्न में प्रतिमान या फिर प्रतिरूप के अनुसार उसको व्यक्त करता है। जैसे एक बच्चा है जिसको हम सामाजिक विकास की एक ऐसी निश्चित सेंटीमीटर, इंच, पॉइंट के आंकलित नहीं किया जाता, लेकिन उसके दूसरों के प्रति जो प्रक्रिया होती है उसको हम देखा जा सकता है। बुद्धि और विकास अधिकांशतः विशेषताएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रयुक्त होते हैं, जिसमें दोनों ही प्रक्रिया को अंतर्निहित और
अंतर्निर्भर होता है, जिसमें किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास को इन दोनों को योगदान और विभेदीकृत करता है, जिसमें अत्यंत कठिन माना गया है। जो वृद्धि वातावरण की वनस्पति जीव स्वयं को कार्य करती है, जिसमें पर्यावरण विकास के प्रति वातावरण को ये प्रस्तुत करती है। तो इनके जो निम्नलिखित कुछ मनोविज्ञानों ने इनको शरीर के भागों को बढ़ना और बचनी होता है, जिसमें मापन का अवलोकन किया गया है। तो कुछ जो मनोविज्ञान है उसको वृद्धि और विकास को निम्नलिखित रूप से विभेदीकृत किया गया है। जैसे कि वृद्धि व्यक्ति के किसी भी विशिष्ट पक्ष या फिर शारीरिक पक्ष में परिवर्तन होती है, जिसमें व्यक्ति के जो संपूर्ण संगठन के पक्षों को ये परिवर्तन करता है। सेकंड क्या है भी जो वृद्धि विकास के जो जीवन व जीवन काल के एक निश्चित समय होता है, जिसमें जीवन पर्यटन चलती रहती है और प्रगतिशील संरेखा होती है, जिसमें व्यक्ति के विकास में निरंतर होता रहता है। थर्ड में क्या बताया भी जो विकास सार्थक वृद्धि से अभावपूर्वक संभव होता है। वृद्धि विकास के संरचनात्मक या फिर उनके विकास के कार्यात्मक पक्ष को बढ़ावा देता है, जिसमें कार्य की बिना संरचना का महत्वपूर्ण होता है। अब क्या है भी इन्होंने जो विकास को गुणात्मक परिवर्तन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति के जो व्यक्तिगत के विभिन्न पक्षों को समर्था और विस्तार देता है। तो हर लोग ने क्या बताया भी जो विकास अभिवृद्धि को सीमित नहीं होती, क्योंकि प्रौढ़ावस्था की एक लक्ष्य और परिवर्तनों को प्रगतिशील क्रम को निहित होती है, जिसमें विकास के फलस्वरूप व्यक्ति के नवीन विशेषताओं और नवीन योग्यताओं को प्रकट करता है। विकास की प्रकृति में क्या बताया है भी जैसे कि विकास एक सतत प्रक्रिया होती है। तो विकास क्या होती है भी एक सतत प्रक्रिया होती है। जैसे कि एक प्रथम 3 वर्ष का एक बच्चा है तो उसकी विकास की प्रक्रिया बहुत ही तीव्र होती है, लेकिन उसके पश्चात वो धीमी पड़ जाती है। परंतु किसी भी विकास की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती अवश्य रहती है, लेकिन उसको आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि स्किनर ने क्या बताया जो विकास प्रक्रिया को निरंतरता और सिद्धांत केवल एक तथ्य पर बल देता है, जिसमें कोई भी आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता। तो विकास के सतत में प्रक्रिया में क्या बताया है भी जो ये विकास की जो सतत प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है और ये कभी तीव्र यानी कि कभी धीमी और कभी तेज हो जाती है। विकास व्यक्तिगत प्रक्रिया होती है। विकास व्यक्तिगत क्या होती है भी प्रक्रिया होती है जिसमें सभी व्यक्तियों का विकास अपने तरीकों से होता है, और जैसे कि व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास से गति से अलग होता है। जैसे कि यदि हम किसी 6 साल के बच्चे को देखें तो उसकी शारीरिक, सामाजिक और सांवेगिक आदि जो विकासी पक्षों को बहुत अलग होगी। तो डगलस और हॉलैंड ने क्या बताया है भी इसमें जो विभिन्न व्यक्तियों का जो विकास की गति है वो अलग होती है, और यह विभिन्नता विकास के संपूर्ण काल में यथावत बनी रहती है। विकास एक सुव्यवस्थित क्रम से होता है। विकास क्या होता है भी एक सुव्यवस्थित ढंग से होता है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति के विकास की जो गति है वो भिन्नता होती है, परंतु जो सभी व्यक्तियों का विकास एक सुसंगठित और क्रम के अनुसार होता है। जैसे कि आपादीय यानी कि सिर से पैर की ओर होना। तो जो विकास है उसका जो आरंभ है वो कैसी होती है भी सिर से पाँव की ओर जाती है। जैसे कि सिर से अपने पैरों की ओर पूर्ण को विकसित करता है, यानी कि जन्म के पश्चात सिर का भार है, यानी कि सिर भाग शरीर से नीचे भाग में भी पहले विकास करता है। भीतर के बाहर की ओर, यानी कि जो विकास शरीर का केंद्र है वो बाहर से जो उसके अंदर भाग है वो शुरू से बाहरी परिधि यानी कि बाहरी भागों में बढ़ता है। जैसे कि शिशु पहले अपने कंधे और कोहनी के तत्पश्चात कलाई या फिर अंगुलियों के प्रयोग किसी भी वस्तु को पकड़ने के लिए करता है, और उसके जो शरीर का भाग है वो किसी भी अंगुलियों से काम कर सकते, जैसे कि किसी भी अंगुलियों से काम करना। गामक क्या होती है गामक क्या होती है जो गति के किसी भी गति को कम करने के लिए पहले बैठना, फिर घुटने के बल चलना, बाद में चलना शुरू कर देना, तो वो क्या होती है भी गामक होती है। तो इन कार्यों में जो करने के लिए इनकी भिन्नता होती है, पर कम हमेशा यही रहेगा कि जो हमें इसी प्रकार जो बालक की जो भाषा है उसके संबंधित विकास की निश्चित क्रम से होता है। विकास अंतःक्रिया का परिणाम होता है, जिसमें विकास की व्यक्ति और पंचानुक्रम और उसके वातावरण की ओर निरंतर अंतःक्रिया को परिणाम स्वरूप होता है, जिसमें व्यक्ति के विकास को न तो केवल आनुवंशिक होता है, न केवल वातावरण
योगदान होता है, जिसमें इन दोनों की जो अंतःक्रिया होती है उसके अंतःक्रिया के कारण होता है। और स्किनर ने क्या बताया है भी जो वंशानुक्रम है वो इन्हीं सीमाओं के निश्चित होता है जिसमें आगे आने वाले विकास नहीं किया जाता। और इसी प्रकार यह प्रमाणित किया जाता है कि जो जीव के प्रारंभिक वर्षों को दूषित वातावरण, कुपोषण और गंभीर रोग जन्मजात योग्यताओं को कुंठित बना सकते हैं। विकास के विभिन्न और अंतर संबंधित होना। विकास के विभिन्न और अंतर संबंधित से अंतर्निहित होते हैं, जिसमें बालक की जो सामाजिक व्यवहार और उसके शारीरिक विकास से संबंधित होती है। किससे भी? सामाजिक व्यवहार से संबंध होती है। जैसे कि यदि कोई बच्चा शरीर से विकलांग है तो वो सामाजिक व्यवहार को उसके बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। और जो बच्चे के जो गामिक विकास है उसको धनात्मक प्रभाव से जैसे कि मानसिक विकास पर पड़ता है। तो गैरिन ने क्या बताया है भी जो शरीर के संबंधित जो दृष्टिकोण जो व्यक्ति के विभिन्न अंगों को विकास के सामंजस्य परस्पर संबंध पर बल देता है। विकास एकीकरण रूप में होता है। तो विकास किस में होता है भी? एकीकृत रूप में होता है। जैसे कि विकास की जो प्रक्रिया वो एकीकरण का पालन करती है। जैसे कि बच्चा अपने संपूर्ण अंग से फिर अंग के भागों की ओर चलना सीखता है, तो इसके बाद में जो भागों का एकीकरण करना सीखता है तो वो एक सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है जो प्रक्रियाओं को, चेष्टाओं को इकट्ठा करता है। विकास संचयी होता है। तो जैसे कि बच्चा बोलना सीख गया है तो जो पहला शब्द बोलता है तो वो उसकी पहला कदम पूरे से निरंतर की ओर बढ़ता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। किसकी ओर होता है अभी? यहाँ से तो एग्जाम में आ भी गया है कि जो विकास है वो सामान्य से विशिष्ट होता है या फिर विशिष्ट से सामान्य होता है। विकास एक भविष्यवाणी की जाती है। बालक और भविष्यवाणी के दर में उनकी विभिन्नता होती है। विकास या लंबवत या फिर वर्तानुकाल होता है। विकास की जो आरंभिक बुनियादी महत्वपूर्ण होती है। क्या होती है भी? जो विकास की आरंभिक बुनियाद है वो क्या होती है भी? महत्वपूर्ण होती है। जिसमें जैसे कि विकास के आरंभिक नींव में व्यक्ति की किसी भी अभिवृत्ति, आदत या फिर व्यवहार के रूप में उनको आरंभिक वर्षों को विकसित करना और वही आगे बढ़कर उनके व्यक्ति को व्यक्ति समायोजन से निश्चित करना। विकास की जो परिपक्वता और अधिगम की भूमिका निभाना और विकास की प्रत्येक अवस्था को जोखिम रखता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों में प्रभावित होता है। तो जो विकास है वो सांस्कृतिक प्रक्रिया में क्या होता है भी? प्रभावित होता है। जैसे कि जो बच्चा है वो विकास की संस्कृति और परिवर्तन के अनुसार प्रभावित होता है। उस संस्कृति के अनुरूप जो व्यक्ति का विकास होता है तो वो उसके बच्चे के जो विकास और उसकी मात्रा के गुणों का विकास होती है। फिर मानव विकास के प्रभावित होने वाले कारक है। जो मानव विकास के जो प्रभावित होने वाले कारक है वो कौन कौन से हैं भी? वंशानुक्रम, यानी कि वंशानुक्रम, वातावरण, किसी भी बच्चे और मानव के किसी भी तत्व और उसका उपकरण निर्भर नहीं होता, लेकिन जो बच्चा के विकास और उसकी गति के भोजन जैसे भोजन, स्वास्थ्य, वातावरण, सूर्य प्रकाश, शुद्ध वायु आदि का उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो चलो गाइस हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जो मानव विकास को जो प्रभावित होने वाले कारक है वो वंशानुक्रम और वातावरण के बारे में बताया गया है। तो वंशानुक्रम क्या होता है भी? जो प्रत्येक बच्चे की कुछ एक विशेष क्षमताएं या फिर गुणों के साथ में पैदा होता है, जो जन्मजात क्षमताएं और उसके गर्भ के समय जो अपने माता पिता और पूर्व पीढ़ियों से प्राप्त होता है। तो वंशानुक्रम क्या होता है अभी? जो कुछ क्षमताएं और गुणों के साथ में पैदा होता है, जो जन्मजात क्षमताएं और उसके गुण के गर्भ के समय में माता पिता के पूर्व पीढ़ियों से प्राप्त होते हैं, जिसमें जटिल जैविक क्रियाओं के माता पिता की पीढ़ी से लेकर दूसरी पीढ़ी को हस्ताक्षर करते हैं, जिसमें हम वंशानुक्रम कहते हैं। तो जो वंशानुक्रम है उसकी व्यक्ति की सभी जो शारीरिक विशेषताएं जैसे कि चेहरा है, रंग है, आंखें, कान, नाक, हाथ, पैर, लंबाई और उसके बाह्य अंग प्राप्त होने के साथ साथ में जो शरीर के आंतरिक क्रिया प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए ग्रंथियां और विभिन्न संस्थान को इसको प्राप्त किया जाता है। सेकंड क्या है भी? वातावरण।
वातावरण क्या होता है, जिसमें भौतिक और सामाजिक परिस्थितियाँ होती हैं, जैसे कि जिसमें वह जन्म लेता है तो वो विकसित होता है। तो जो वातावरण का मानव और जन्मजात शक्तियों को विकसित करने के लिए इम्पोर्टेंट रहती है। जैसे कि वातावरण के जो अभाव है वो जन्मजात शक्तियों और विकसित रह जाती है, लेकिन शारीरिक व्यक्तियों को शारीरिक शक्तियों और उसको मानसिक रूप से वितरण करना। मानव का विकास और विकास की करें उसके व्यवहार पर अनेक वातावरणीय प्रभाव पड़ता है, जैसे कि भोजन है, शुद्ध वायु या फिर सूर्य का प्रकाश, संस्कृति, परिवार और पालन पोषण और समाज व सामाजिक संबंध, जीवन से घटित और दुर्घटनाएं। तो गाइज ये था आज का टॉपिक हमारा। गाइज अगर आज की क्लासेस आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ताकि आने वाली हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। गाइज मैंने साइकोलॉजी के साथ साथ में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल की क्लास भी स्टार्ट करवा रखी है, तो आप प्ले लिस्ट में चेक कर लीजिए। ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।